हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम लियो टॉल्स्टॉय की ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे और उनके द्वारा लिखी गई ये स्टोरी वेयर लव इज गॉड इज। स्टोरी के थ्रू अपनी वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को एनहेंस करेंगे। सो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मॉरल बेस्ड स्टोरी है। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। मार्टिन, अ हम्बल शू मेकर। मेन कैरेक्टर का नाम है मार्टिन, जो कि था एक साधारण सा जूते बनाने वाला मोची। लिव्ड इन अ स्मॉल बेसमेंट रूम। वो रहता था एक छोटे से रूम में जो कि बेसमेंट में था। अब बेसमेंट का मतलब होता है कि जो ग्राउंड लेवल के नीचे होते हैं उसको बोलते हैं बेसमेंट। जैसे आपने सुना होगा बेसमेंट पार्किंग। सो ये जो रूम था वो कहाँ है? बेसमेंट रूम। मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे जो जगह थी उसमें एक रूम था, वहां पे वो छोटे से रूम में रहता था। विद अ सिंगल विंडो। एक उसमें सिर्फ सिंगल मीन्स अकेली एक खिड़की थी। थ्रू विच, जिसके जिसके माध्यम से ही कुड ओनली सी पीपल्स फीट, जहां से वो सिर्फ देख पाता था लोगों के पाँव। फुट का प्लूरल हो गया फीट, और पीपल भी प्लूरल है कि लोगों के पाँव देख पाता था बस वो उस खिड़की से। डिस्पाइट दिस लिमिटेड व्यू। लिमिटेड मतलब जो ये कम व्यू है, मींस एक ही खिड़की है, उसके थ्रू वो जितना थोड़ा बहुत देख पा रहा है, तो उसका जो व्यू है, जो भी वो बाहर देख पा रहा है, वो लिमिटेड है, कम है। इसके बावजूद भी मार्टिन recognized recognized most people by their shoes। मार्टिन पहचान जाता था ज्यादातर लोगों को उनके शूज देखकर। यहाँ पे जो देयर है वो पीपल के लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है कि लोगों के, ज्यादातर लोगों के जूते देखकर वो उनको पहचान जाता था। बिकॉज ही हैड रिपेयर्ड देम एट लीस्ट वंस। क्योंकि उसने, यहाँ देम शूज के लिए बोला गया है कि उन शूज की मरम्मत कभी ना कभी एटलीस्ट एक बार करी होती थी। ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड स्किल्ड कॉबलर। एच साइलेंट है यहाँ पे, ऑनेस्ट बोलेंगे। और ये देखिए एच से तो शुरू हो रहा है वाला वर्ड, लेकिन हमारा साउंड वॉवल साउंड है, ऑ, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे एच को प्रोनाउंस नहीं करते और यहाँ पे एन लगाते हैं। जहां पर भी हमारे वॉवल साउंड आते हैं उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। सो यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है? ओ। सो दैट इज वाई वी हैव यूज दिस आर्टिकल एन। ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड स्किल्ड कॉबलर। ऑनेस्ट ईमानदार, और स्किल्ड एक बहुत ही कुशल, अपने काम को करने में जो बहुत माहिर था। कॉबलर मीन्स मोची। हु नेवर मेड प्रोमिसेस ही कुडंट कीप। जो कि कभी भी ऐसे वादे नहीं करता था जो कि उससे निभाए ना जाए। वादे करना उसको बोलते हैं मेड प्रोमिसेस। टू मेक प्रोमिसेस यहाँ पास्ट टेंस में है कि जो कभी भी वादे नहीं करता था, जो उससे रखे ना जाए। ही कुडंट कीप, जो वो निभा ना पाए। मार्टिन्स लाइफ वॉज फिल्ड विद सोरो। मार्टिन का जीवन भरा हुआ था दुखों से। हिज वाइफ हैड पास्ड अवे। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी मर चुकी थी। पास्ट अवे मीन्स मर चुकी थी। एंड ऑल हिज चिल्ड्रन, और उसके सारे बच्चे, चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन, एक्सेप्ट वन सन, एक बेटे को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, डाइड इन इन्फेंसी। इन्फेंसी एक वो वाला टाइम पीरियड होता है व्हेन यू आर अ बेबी और अ वेरी यंग चाइल्ड। तो उसके सारे के सारे बच्चे, अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान से समझना है। ऑल हिज चिल्ड्रन, फिर कॉमा है, एक्सेप्ट वन सन, एक बेटे को छोड़कर, फिर ये है ऑल हिज चिल्ड्रन डाइड इन इन्फेंसी, मीन्स वो मर चुके थे एक छोटी सी ही एज में, शैशव अवस्था में। जब वो बहुत छोटे थे तभी वो सारे बच्चे उसके मर चुके थे, लेकिन एक बेटा था उसका, एक्सेप्ट वन सन, एक बेटे को छोड़कर। वेन हिज सन वॉज 3, अब जो एक बेटा बच गया था, जब वो 3 साल का हुआ, मार्टिन डिसाइडेड टू रेज हिम हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम टू हिज सिस्टर। मार्टिन ने फैसला किया, डिसाइड किया, टू रेज मीन्स पाल पोस के वो बड़ा करेगा उसको, खुद, हिमसेल्फ मीन्स खुद, बजाय इसके की, इंस्टेड मीन्स के बजाय, अपनी बहन के पास भेजने के बजाय वो खुद उसको पाल पोस के बड़ा करेगा, ऐसा उसने फैसला किया जब उसका बेटा 3 साल का था। ट्रेजिकली,
ट्रेजिक से बना है ट्रेजिकली, ट्रेजिक होता है दुखद, कोई दुख, और ट्रेजिकली दुखद रूप से। सो ट्रेजिक एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है कि बहुत ही दुख पहुंचाने वाली चीज। उसी एडजेक्टिव से हमने ये एडवर्ब बनाया है ट्रेजिकली। सो इसको हम बोलेंगे दुखद रूप से, in a way that is very very sad. So tragically, the boy died a few years later from a fever. अब वो वाला जो बेटा था वो भी मर गया कुछ सालों के बाद, later means बाद में, एक बुखार की वजह से, fever means बुखार। ओवरकम विद ग्रीफ, अब जब इतना दुख उसके ऊपर पड़ गया तो क्या हुआ, वो ग्रीफ होता है दुख या शोक, ओवरकम मीन्स इससे प्रभावित होकर, उसके ऊपर असर पड़ा इसका कि बहुत ज्यादा दुख उसके ऊपर आ गया, तो इस दुख से प्रभावित होकर मार्टिन क्वेश्चनड गॉड्स विल, मार्टिन ने सवाल उठाया भगवान के न्याय के ऊपर, विल यहाँ पे है न्याय, एंड टर्न्ड अवे फ्रॉम हिम, और वो भगवान से उसने दूरी कर ली। टर्न्ड अवे मीन्स मुंह मोड़ लिया, और यहाँ पे जब गॉड के लिए हम जो भी प्रोनाउन यूज करते हैं, चाहे हिम चाहे हिज, वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। जैसे यहाँ पर भी कैपिटल लेटर लिखा हुआ है क्योंकि हमने गॉड के लिए ये वाला प्रोनाउन यूज किया हुआ है कि उसने सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन है पास्ट टेंस में है, सवाल उठाया भगवान के न्याय के ऊपर और मुंह मोड़ लिया भगवान से, उसको भरोसा नहीं रहा अब भगवान के ऊपर। वन डे अ मिशनरी विजिटेड मार्टिन, सो एक दिन एक धर्म प्रचारक ने विजिट किया, मीन्स मार्टिन के पास आए। अ पर्सन हु टीचेस अबाउट द क्रिश्चियन रिलीजन, धर्म प्रचारक। सो एक दिन एक धर्म प्रचारक आए मार्टिन के पास, लिसन टू हिज पेन, उसके दुख के बारे में उन्होंने सुना, एंड अर्ज्ड हिम, और उन्होंने उनको आग्रह किया, विनती करी या प्रेरित किया उनको, टू लिव फॉर गॉड, कि वो अब भगवान के लिए जिए, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग हिज वेज, बजाय इसके कि वो भगवान के तरीकों पर सवाल उठाए, इससे अच्छा वो भगवान के लिए ही जिए। अब ये जो लाइन है, टू लिव फॉर गॉड इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग हिज वेज, इसका अपना ही एक मतलब है, अपने जीवन को पूरी तरीके से भगवान के लिए समर्पित कर देना, और बिना कोई शक किए हुए, बिना कोई दुख दिखाए हुए, उनके जो भी निर्णय होते हैं उनको भी स्वीकार कर लेना। टू फुली डेडिकेट योर लाइफ टू गॉड्स टीचिंग्स, एंड विदाउट डाउट, विदाउट रेजिंग एनी डाउट, कोई भी सवाल उठाए बिना उनको ट्रस्ट करना, भगवान के जो भी निर्णय है उनको स्वीकार करना। तो ये है इसका मतलब, टू लिव फॉर गॉड इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग हिज वेज, ये मिशनरी ने उनको समझाया। इंस्पायर्ड, सो प्रेरित होकर उन शब्दों से, मार्टिन बॉट अ लार्ज प्रिंट बाइबल, मार्टिन ने खरीदा, बाय का पास्ट टेंस हो गया, ये सेकंड फॉर्म में है, मार्टिन ने खरीदा एक बाइबल, जो क्रिश्चियंस की रिलीजियस बुक होती है, लार्ज प्रिंट, बड़े बड़े प्रिंट थे जिसके, एंड बिगैन रीडिंग इट, और शुरू कर दिया उसको पढ़ना, रेगुलरली, नियमित रूप से, एज ही इमर्स्ड हिमसेल्फ इन इट्स टीचिंग, अब जैसे जैसे उसने अपने आप को डुबोया उसकी शिक्षा में, जो भी बाइबल सिखाती है उन टीचिंग्स में जब उसने अपने आप को डुबाया, मार्टिन फाउंड सॉलिस, सॉलिस, सो मार्टिन को एक सांत्वना मिली। सॉलिस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे दिमाग को शांत करती है, हमको थोड़ी शांति देती है, कंफर्ट, हेल्प, सपोर्ट, सूद करती है हमारे दिमाग को, सो उसको सांत्वना मिली। एंड पर्पस, पर्पस का मतलब है एम या उद्देश्य, ये सब उसको कहाँ से मिला, जब उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, एक धार्मिक किताब पढ़नी शुरू करी, और उसकी जो भी शिक्षा थी उसको भी पढ़ना शुरू किया, तो उसको थोड़ी सांत्वना मिली और अपने जीवन का एक उद्देश्य भी मिला, एम भी मिला। वन नाइट वाइल रीडिंग अबाउट द फारिसी, तो एक रात जब वो पढ़ रहा था या पढ़ते हुए फारिसी के बारे में, हु फेल्ड टू शो हॉस्पिटैलिटी, जो कि नाकामयाब हुआ, फेल्ड नाकामयाब हुआ दिखाने के लिए, हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि सत्कार, मेहमानों का सत्कार करना, सो हॉस्पिटैलिटी टू जीसस, भगवान को, हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे ये नाउन है, इसका मतलब है लुकिंग आफ्टर द गेस्ट्स, वेलकमिंग द गेस्ट्स, सो उसने वो नाकामयाब रहा अतिथि सत्कार दिखाने में जीसस को। मार्टिन रिफ्लेक्टेड ऑन हिज ओन सेल्फिशनेस, सो जब मार्टिन ने ये पढ़ा तो उसने रिफ्लेक्ट करना शुरू किया,
वर्ब है ये पास्ट टेंस में, विचार करना शुरू किया ऑन हिज ओन सेल्फिशनेस, अपने खुद के स्वार्थ के ऊपर, कि कहीं वो भी तो नहीं स्वार्थी बन रहा है। ये उसने विचार करना शुरू किया जब उसने बाइबल में ये पढ़ा। दैट नाइट इन अ ड्रीम ही हर्ड गॉड्स वॉइस, उस रात एक सपने में उसने भगवान की आवाज सुनी। हियर का पास्ट टेंस है, हर्ड सेकंड फॉर्म में है, सेइंग ये कहते हुए, ही वुड विजिट हिम द नेक्स्ट डे। अब फिर से यहाँ पे ही प्रोनाउन जो है गॉड के लिए यूज्ड है कि वो उसके पास आएंगे अगले दिन, ये सपने में उसने सुना। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल बट होपफुल, स्केप्टिकल मीन्स शक से भरा हुआ और होपफुल है आशावादी। सो आशावादी तो था लेकिन फिर भी थोड़ा संदेही था, शक से भरा हुआ था। मार्टिन वॉच्ड फ्रॉम हिज विंडो द फॉलोइंग मॉर्निंग, मार्टिन ने अपनी विंडो से, जो उसके रूम के एक अकेली खिड़की थी वहां से उसने देखना शुरू किया। फॉलोइंग मीन्स अगले सुबह, फॉलोइंग मीन्स आने वाली जो सुबह थी, अगली सुबह उसने देखना शुरू किया। सो फॉलोइंग मीन्स अगली सुबह उसने अपनी खिड़की से देखना शुरू किया। ही फर्स्ट नोटिस्ड एन ओल्ड मैन स्ट्रगलिंग टू क्लियर स्नो, पहले उसने क्या देखा, उसकी नजर में क्या आया, एक बूढ़ा आदमी जो कि संघर्ष कर रहा था। टू क्लियर स्नो, बर्फ को साफ करने में मुश्किल हो रही थी उसको, तो संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। मार्टिन इनवाइटेड हिम इन, तो मार्टिन ने उसको अंदर आमंत्रित किया अपने घर के। ऑफर्ड हिम अ वार्म ड्रिंक, उसको एक गरम ड्रिंक पेश करी। एंड शेयर द स्टोरी ऑफ जीसस कंपैशन, और उसने उस आदमी के साथ, उस ओल्ड मैन के साथ भगवान जीसस की दया की स्टोरी जो है वो साझा करी, बांटी, सुनाई। मूव्ड बाय मार्टिन्स काइंडनेस, सो मार्टिन की दया से प्रभावित होकर द ओल्ड मैन लेफ्ट विथ ग्रैटिट्यूड, जो बूढ़ा आदमी था वो आभार प्रकट करके वहां से चला गया। लीव का पास्ट टेंस है लेफ्ट। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस, आभार प्रकट करना, कृतज्ञ होना, तो ग्रैटिट्यूड प्रकट करके वो वहां से चला गया। लेटर, अब बाद में, मार्टिन सॉ अ पुअरली ड्रेस्ड यंग वुमन होल्डिंग अ बेबी इन द कोल्ड, नेक्स्ट उसने क्या देखा, सॉ पास्ट टेंस है सी का, पुअरली ड्रेस्ड खराब तरीके से, खराब हालत में कपड़े पहने हुए एक युवा औरत, होल्डिंग अ बेबी जिसने कि एक बेबी को पकड़ा हुआ था, इन द कोल्ड बाहर ठंड में। ही ब्रॉट हर इनसाइड, वो अंदर ले आया उस लेडी को। ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट टेंस हो गया। गेव हर फूड, उसको खाना दिया। वार्मर क्लोथ्स, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है कि वार्म से ज्यादा मतलब और भी, तो वार्मर मतलब और भी ज्यादा गर्म कपड़े दिए। एंड सम मनी, कुछ पैसे दिए। वाइल ऑल्सो स्पीकिंग टू हर अबाउट गॉड्स लव, साथ ही साथ भगवान के प्यार के बारे में भी बताते हुए। डीपली टच्ड शी लेफ्ट विद हार्टफेल्ट थैंक्स, अब वो भी दिल की गहराइयों से, डीपली टच दिल की गहराइयों से प्रभावित हुई। शी लेफ्ट, वो भी वहां से गई, उसको दिल से धन्यवाद देते हुए। सो दिल से धन्यवाद देना मीन्स हार्ट फेल्ट थैंक्स, इसको हार्ट बोलते हैं, हर्ट नहीं। हर्ट तो ये वाला हो गया चोट पहुंचाना, हर्ट अगर बोलेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये वाला वर्ड बनेगा, ये होता है हार्ट। हार्ट फेल्ट थैंक्स, दिल से धन्यवाद देते हुए वो वहां से चली गई। फाइनली मार्टिन सॉ अ बॉय स्टीलिंग फ्रॉम एन ओल्डर वुमन, और आखिरकार फिर मार्टिन ने देखा एक लड़के को स्टीलिंग, चोरी करते हुए, एक बुजुर्ग महिला से चोरी करते हुए। ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर गया। काम्ड द सिचुएशन, जो भी वहां बाहर सिचुएशन थी, स्थिति थी, उसको थोड़ा सा शांत कर दिया, काम कर दिया, काम डाउन कर लिया। एंड एनकरेज्ड देम टू रिकनसाइल, रिकनसाइल, और उसने प्रोत्साहित किया दोनों को, ओल्ड वुमेन को और उस लड़के को, कि वो दोनों आपस में सुलह कर लें, मेल मिलाप कर लें, झगड़ा भूल जाएं। शोइंग लव एंड अंडरस्टैंडिंग, प्यार और समझ दिखाते हुए। दैट इवनिंग मार्टिन वंडर्ड, उस शाम को, अब सुबह से शाम हो गई, मार्टिन वंडर्ड, मार्टिन को आश्चर्य हुआ, वाई गॉड हैडंट विजिटेड हिम एज प्रॉमिस्ड, भगवान ने क्यों उसको विजिट नहीं किया था जैसे कि उन्होंने वादा किया था। और वादा कब किया था, सपने में देखा था उसने, तो हैड नॉट विजिटेड पास्ट परफेक्ट में है ये, कि क्यों भगवान ने उसको विजिट नहीं किया जैसा कि उन्होंने वादा किया था। सडनली द थ्री पीपल ही हैड हेल्प्ड
appeared before him in a vision. अचानक से क्या हुआ, जिन 3 लोगों की उसने मदद करी थी, the 3 people he had helped, जिनकी उन्होंने मदद करी थी मार्टिन ने, appeared before him, उसके आगे वो प्रकट हुए, एक आकृति के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। सो यहाँ पे विजन बोलने का मतलब है कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन मन की आंखों से उसने देखा, उन्हीं तीनों को वहां पे खड़े हुए, प्रकट हुए। दे रिवील्ड दैट बाय हेल्पिंग देम, उन्होंने रिवील किया मीन्स सामने प्रकट किया। सो रिवील्ड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टू मेक समथिंग नोन दैट वाज अ सीक्रेट और अननोन बिफोर, पहले जिसका पता ना हो उसके बारे में फिर कोई रहस्य खोलना, प्रकट करना। दे रिवील्ड दैट बाय हेल्पिंग देम, कि उनकी मदद करके मार्टिन हैड वेलकम्ड गॉड हिमसेल्फ, मार्टिन ने खुद भगवान का स्वागत किया था। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो गॉड के लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो कौन सा है, एच कैपिटल लेटर से शुरू है, कि खुद भगवान का ही उन्होंने स्वागत किया था। विद दिस रियलाइजेशन मार्टिन्स हार्ट फिल्ड विद जॉय, जब मार्टिन को ये सब समझ में आया, रियलाइजेशन हुई, जब समझा वो, सो मार्टिन का दिल उत्साह और उमंग से भर गया, खुशी से भर गया, जॉय से भर गया, एंड पीस और शांति से, नोइंग ही हैड ट्रूली एम्ब्रेस्ड गॉड्स लव, जानकर कि उसने भगवान के प्यार को ही गले लगाया था, अपनाया था, थ्रू हिज एक्शंस, अपने कर्मों के द्वारा। अब भगवान का प्यार भी क्या होता है, दया और सहानुभूति से भरा हुआ होता है, काइंडनेस एंड कंपैशन। सो उसने तो अपने कर्मों के द्वारा भगवान के प्यार को अपनाया था, ये जानकर उसका दिल भी बिल्कुल खुश हो गया, क्योंकि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति प्यार, सहानुभूति और दया दिखाता है, तो वो ईश्वर की उपस्थिति का ही अनुभव कर रहा है। सो अगर हम किसी के भी प्रति, जो जरूरतमंद है उसके प्रति प्यार, दया दिखा रहे हैं, तो एक तरीके से हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। इसीलिए स्टोरी का टाइटल भी ऐसी है, जहां प्यार है वहीं ईश्वर है। अब एक बार स्टोरी में आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड, पहचानना, वर्ब सेकंड फॉर्म में है, ये वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच। रिपेयर्ड, मरम्मत करना, ठीक करना, वर्ब है ये भी, सेकंड फॉर्म में। ऑनेस्ट, ईमानदार, एडजेक्टिव है। सॉरो, दुख, नाउन है। इन्फेंसी, छोटी उम्र बिल्कुल, शैशव अवस्था, नाउन। रेज, पालन पोषण करना, पाल पोस कर बड़ा करना, वर्ब है। ट्रेजिकली, दुखद रूप से, एडवर्ब है ये। ओवरकम, प्रभावित होना, वर्ब है। ग्रीफ, शोक, नाउन है। क्वेश्चनड, सवाल उठाना या सवाल करना, वर्ब है। मिशनरी, धर्म प्रचारक, ये भी नाउन है। अर्ज्ड, प्रेरित करना, विनती करना, प्रार्थना करना, वर्ब है। इंस्पायर्ड, प्रेरित, ये एडजेक्टिव है। रेगुलरली, नियमित रूप से, एडवर्ब है। इमर्स्ड, पूरी तरीके से डूब जाना, वर्ब है। सॉलिस, सांत्वना या दिल को शांति पहुंचाना, नाउन है। पर्पस, उद्देश्य या एम, नाउन है। हॉस्पिटैलिटी, मेहमानों का स्वागत करना, अतिथि सत्कार करना, नाउन है। सेल्फिशनेस, स्वार्थ, ये भी नाउन है। स्केप्टिकल, संदेही या शक करना किसी के ऊपर, एडजेक्टिव। होपफुल, आशावादी, एडजेक्टिव है। स्ट्रगलिंग, संघर्ष करना, मुसीबत झेलना, वर्ब है। कंपैशन, दया, करुणा, नाउन है। ग्रैटिट्यूड, आभार या थैंकफुलनेस, ये भी नाउन है। पुअरली, बहुत ही खराब हालत में, एडवर्ब है। डीपली, दिल की गहराई से, एडवर्ब। हार्टफेल्ट, दिल से, एडजेक्टिव है। काम्ड, काम करना, किसी को शांत करना, वर्ब है। एनकरेज्ड, प्रोत्साहित करना, वर्ब है। रिकनसाइल, सुलह कर देना, मेल मिलाप करना, ये भी वर्ब है। आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।